यह जानकर मेरी प्रसन्नता का और छोर न रहा। मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं स्वयं से ही प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजेरों का भला पारस्परिक संबंध क्या है? इसका सूत्र कैसे मिले? घटना समझ में आने वाली नहीं लगती। अपने मन की संतुष्टि हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए प्रेरणा मिल गई। यह तो सब लोग जानते ही हैं कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। गेहूं पीसने का आशय। शिरडी के लोगों ने गेहूं पीसने की इस घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई दूसरा अर्थ भी है। यह है कि बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस अवधि में उन्होंने गेहूं पीसने का कार्य प्राय नित्य ही किया। पीसने का आशय गेहूं से नहीं, वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक और शारीरिक दुखों को नष्ट करने से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में से ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का पार्ट कर्म था। चक्की की मुठ जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के मन से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहम भाव नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना बड़ा मुश्किल है, तब तक ज्ञान तथा आत्मा की अनुभूति होना असंभव है। यह घटना निर्गुण संत कबीरदास जी की ऐसी ही एक घटना की याद दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते हुए देखकर अपने गुरु से कहने लगे कि जैसे अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी संसार सागर रूपी चक्की में पीसे जाने की पीड़ा अनुभव कर रहा हूं। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को मजबूती से पकड़े रहो। जिस प्रकार तुम मुझे देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही बढ़ते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस संसार सागर रूपी चक्की से निश्चय ही बच सकोगे। ओम साईं राम।